हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शंकर अधिकारी आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 5 के संस्कृत विषय में द्वितीयः पाठः शब्दपरिचयः। पाठ 2 शब्दपरिचय। शब्दपरिचयः शब्दपरिचय। द्वितीयः पाठः पाठ 2। छात्रः। छात्रः माने विद्यार्थी। छात्रः पठति, विद्यार्थी पढ़ता है। शुकः। शुकः माने तोता। शुकः पश्यति, तोता देखता है। शिक्षिका। शिक्षिका माने अध्यापिका। शिक्षिका शिक्षयति, अर्थात अध्यापिका पढ़ाती है। वानरः। वानरः माने बंदर। वानरः खादति, बंदर खाता है। कृषकः। कृषकः माने किसान। कृषकः कर्षति, किसान जोतता है। अश्वः। अश्वः माने घोड़ा। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। मयूरः। मयूरः का मतलब है मोर। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। युवकः। युवकः माने युवक। युवकः क्रीडति, युवक खेलता है। वृद्धः। वृद्धः माने बूढ़ा आदमी। वृद्धः पश्यति, बूढ़ा देखता है। गजः। गजः माने हाथी। गजः स्नानं करोति, हाथी स्नान करता है, नहाता है। सूर्यः। सूर्यः माने सूरज। सूर्यः प्रकाशं करोति, सूरज उजाला करता है। दीपकः। दीपकः माने दीपक। दीपकः प्रज्वलति, दीपक जलता है। दूरभाषः। दूरभाषः माने दूरभाष, टेलीफोन। दूरभाषः ट्रिन ट्रिन ध्वनिं करोति, टेलीफोन ट्रिन ट्रिन की आवाज करता है। मंडूकः। मंडूकः का मतलब है मेंढक। मंडूकः उत्पतति, मेंढक कूदता है, उछलता है। रजकः। रजकः माने धोबी। रजकः प्रक्षालयति, धोबी धोता है। तालः। तालः माने ताला। तालः रक्षति, ताला सुरक्षा करता है। सिंहः। सिंहः माने शेर। सिंहः गर्जति, शेर गरजता है। भल्लूकः। भल्लूकः माने भालू। भल्लूकः गच्छति, भालू जाता है। अहम शिक्षकः। मैं शिक्षक हूँ। अहम पाठयामि, मैं पढ़ाता हूँ। अहम छात्रः, मैं विद्यार्थी हूँ। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अहम वृद्धः, मैं वृद्ध हूँ। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। अहम युवकः, मैं युवक हूँ। अहम खादामि, मैं खाता हूँ या मैं खा रहा हूँ। अहम सूर्यः, मैं सूर्य हूँ। अहम प्रकाशयामि,
मैं उजाला करता हूँ। अहम चंद्रः, मैं चंद्रमा हूँ। अहम संचरामि, मैं घूमता हूँ। अहम सिंहः, मैं शेर हूँ। अहम उपविशामि, मैं बैठता हूँ या बैठा हूँ। अहम भल्लूकः, मैं भालू हूँ। अहम खादामि, मैं खा रहा हूँ या खाता हूँ। ये थे शब्द परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलते हैं आगे। ओके। शब्दार्थाः अर्थात शब्दों के अर्थ। शुकः, शुकः का मतलब है तोता। वदति का मतलब है बोलता है या बोलती है। कुक्कुरः, कुक्कुरः माने कुत्ता। अश्वः, अश्वः माने घोड़ा। धावति, धावति माने दौड़ता है या दौड़ती है। मयूरः, मयूरः माने मोर। नृत्यति, नृत्यति माने नाचता है या नाचती है। क्रीडति, क्रीडति माने खेलता है या खेलती है। सिंहः, सिंहः माने शेर। भल्लूकः, भल्लूकः माने भालू। वृद्धः, वृद्धः माने बूढ़ा व्यक्ति। पश्यति, पश्यति माने देखता है या देखती है। गजः, गजः माने हाथी। दूरभाषः, दूरभाषः माने टेलीफोन। रजकः, रजकः माने धोबी। प्रक्षालयति, प्रक्षालयति माने धोता है या धोती है। तो ये थे हमारे शब्दार्था अर्थात शब्दों के अर्थ। आप इनको याद करिएगा। अभ्यासों अर्थात अभ्यास। अब बढ़ते हैं हम अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न है, विसर्गम योजयित्वा उच्चारणम कुरुत, अर्थात विसर्ग जोड़कर उच्चारण कीजिए। यथा, जैसे छात्र, छात्र में अगर विसर्ग जोड़ेंगे, ये विसर्ग का निशान है, चिन्ह है, तो हो जाएगा छात्रः। तो अब हम आगे इन शब्दों में विसर्ग जोड़ते हैं। सुक, विसर्ग जोड़कर क्या हो जाएगा? शुकः। शिक्षक, शिक्षकः। अश्व, अश्वः। कृषक, कृषकः। शाबाश। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत के शब्द लिखिए। जैसे यह चित्र है, हाँ, इसको संस्कृत में कहते हैं गजः। यह गाय है, इसको धेनुः। यह मोर है, इसको संस्कृत में कहते हैं मयूरः। यह घोड़ा है, इसको संस्कृत में कहते हैं अश्वः। और यह टेलीफोन है, इसको कहते हैं दूरभाषः। यह भालू है, इसको संस्कृत में कहते हैं भल्लूकः। शाबाश। तीसरा प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा उत्तराणि लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। अब यह चित्र है, इसमें कौन क्या कर रहा है बताओ? प्रश्न है, शिक्षकः किम करोति, अध्यापक क्या करता है? तो उत्तर होगा शिक्षकः, हाँ, शिक्षयति। शाबाश। शिक्षकः शिक्षयति। कः नृत्यति, कौन नाचता है? मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है।
सूर्यः किं करोति? सूर्य क्या करता है? सूर्यः प्रकाशम करोति। सूर्य उजाला करता है। सिंहः किं करोति? शेर क्या करता है? सिंहः गर्जति। शेर गरजता है। तो अभी हमने चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दिए। अगला प्रश्न है परस्पर मेलनम कुरुत। आपस में मिलान कीजिए। क है चंद्रः। चंद्रः माने चंद्रमा, तो चंद्रः मिलेगा चंद्रमा से। ख गजः। गजः माने हाथी, तो गजः मिलेगा हाथी से। अगला है दूरभाषः। दूरभाषः माने टेलीफोन, तो दूरभाषः मिलेगा टेलीफोन से। घ है अश्वः। अश्वः माने घोड़ा, तो अश्वः किससे मिलेगा? घोड़े से। शाबाश। पाठे पठित शब्दानां सूची निर्माणम कुरुत। अर्थात पाठ में पढ़े हुए शब्दों की सूची निर्मित कीजिए। सूची बनाइए। यथा जैसे छात्र हो। तो हमने जो इस पाठ में शब्द पढ़े हैं उनकी सूची बनानी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या होगा। शुकः, वानरः, अश्वः, मयूरः, युवकः, गजः, दीपकः, सूर्यः, मंडूकः, रजकः, शिक्षकः, चंद्रः, भल्लूकः। ठीक है, ऐसे ही आप और भी शब्द ढूंढिएगा। गतिविधि 1। अब एक गतिविधि है। हिंदी में प्रयुक्त तत्सम शब्दों में विसर्ग लगाकर संस्कृत में उच्चारण कराएं। ये हमारे लिए है और करना आपको है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ तत्सम शब्दों में विसर्ग लगाकर उच्चारण करवाता हूँ। जैसे बालक, तो बालक में विसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा बालकः। आप भी बोलिए बालक बालकः। छात्र छात्रः। लेखक लेखकः आदि। आप भी इसी प्रकार अन्य तत्सम शब्दों में विसर्ग लगाकर उच्चारण कीजिएगा। गतिविधि 2। ऐसे 8 संस्कृत शब्दों के नाम एवं उनका अर्थ लिखिए जिनके अंत में अ स्वर आता हो। इन्हें अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कृषकः। कृषकः का मतलब होता है किसान। यहाँ किसान अंत में नौ आया है, तो नौ के पीछे अ छिपा रहता है। आओ ऐसे ही 8 संस्कृत शब्द और उनके अर्थ जानें। लेखकः लेखक। छात्रः छात्र। बालकः बालक। दूरभाषः टेलीफोन। सिंहः सिंह। सूर्यः सूर्य। मयूरः मोर। शिक्षकः शिक्षक। ठीक है, आप ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को
अकारांत पुल्लिंग जो हैं बनाइए और उनका अर्थ भी लिखिए। ओके, तो इस तरह से हमारा कक्षा 5 में जो दूसरा पाठ है शब्द परिचय हो वह पूरा होता है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों को भी शेयर करना, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। ओके, बाय बाय।